देखो, लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि नमपाई में किस तरीके से आप एरे क्रिएट करते हैं। और एरे में हमने क्रिएट करना 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन तक के सीखे थे। ठीक है। हाँ सर। उनमें हमने ये भी देखा था, एक एट्रीब्यूट देखा था एंडिंग, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितने डायमेंशन का है। ठीक है। और अगर किसी का डायमेंशन सेट करना है तो एन डी मिन का यूज करते थे, वो एज ए पैरामीटर हमारे पास यूज होता था। ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में 32 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। 37 किए थे। अब उससे आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ये भी करी थी, इंडेक्सिंग भी पढ़ी थी कि किस तरीके से हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है। सर, आप जो कर रहा है ये कहाँ से मिलेगा सर? वो जो केबीएस वाला साइट दिखाए, अगले दिन दिखाई, उससे मिलेगा ना? हाँ हाँ, उसमें मिलेगा। सर, उससे तो परचेस करने के लिए बोला है, सब परचेस कर लो। नहीं, कोई परचेज करने की जरूरत नहीं, अपनी ईमेल आईडी भेज देना। ठीक है। ठीक है सर, कर ठीक है। देंगे एक्टिवेट। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमारे पास ये दिए हुए हैं। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक किस तरीके से एरे क्रिएट करे जाते हैं मल्टी डायमेंशन तक के। टेंसर फ्लो के बारे में भी समझा था, टेंसर क्या होते हैं। और ये एक्सेसिंग, ये बेसिकली पूरा का पूरा लिस्ट है। जैसे पाइथन की लिस्ट होती है वही है, बस लिखने का थोड़ा तरीका चेंज है कि यहाँ पर हम बिना कोमा के लिख रहे हैं ऐसे ही डायरेक्टली। अब इंडेक्सिंग हमने समझी थी, इंडेक्सिंग में ही आगे समझते हैं। हमने लास्ट क्लास में पॉजिटिव इंडेक्सिंग समझी थी। ठीक है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन तक की सारी समझी थी कि इंडेक्सिंग जो है हमारे पास यहाँ पे अलग तरीके से होती है। ठीक है। थोड़ी लिस्ट में अलग तरीके से होती है, लिखने का तरीका अलग है। ये जिसने रिवाइज किया होगा उसके लिए इजी हो जाएगा, आगे की क्लास हम यहाँ पे अब समझते हैं वैसे। नहीं तो एक दो क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएगा। देखो, एक और बना लेते हैं हम यहाँ पे। अपना एरे बनाएंगे तो नमपाई का एरे बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो import numpy एज np हमने यहाँ पे किया, जिससे हमारे पास क्या क्रिएट हो सकता है, numpy जो लाइब्रेरी है वो हमने इंपोर्ट कर ली, इससे हम क्रिएट कर सकते हैं हमने एरे। अब एरे क्रिएट करने के लिए मान लिया ए नाम से एक एरे बनाना है। कैसे बनेगा, numpy से np डॉट एरे नाम का फंक्शन है, सिंपल सी बात है, हम लिस्ट का यूज करके बनाना चाहते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि हमें 2 डायमेंशन एरे बनाना। तो 2 डायमेंशन एरे के लिए मतलब 2 बार आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, पहला स्क्वायर ब्रैकेट फिर उसके अंदर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो सेकंड वाला है ये, इसमें हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है। मान लिया ये 5 एलिमेंट है। तो 2 डायमेंशन जो है अंदर वाला फर्स्ट डायमेंशन, ये फर्स्ट डायमेंशन का, बाहर वाला सेकंड डायमेंशन हो गया। तो फर्स्ट डायमेंशन का एक एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है। जो हाँ सेकंड सर। डायमेंशन एरे उसका एक एलिमेंट ले लिया, जिसमें कितने एलिमेंट है, 5 है। ऐसे ही दूसरा एरे वो एलिमेंट बना लिया इसमें, जिसमें मान लिया हमने लिख दिया 6 7 8 9 और 10। ठीक है। ये हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन एक एरे क्रिएट हो चुका है। ठीक है। तो 2 डायमेंशन एरे के अंदर हमारे पास यहाँ पे आप इसको रीड कैसे करेंगे, 2D एरे है हमारे पास, उस 2D एरे के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे सेकंड डायमेंशन है, सेकंड डायमेंशन में 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5, और सेकंड एलिमेंट 6 7 8 9 10, ये एलिमेंट है। ये 2 डायमेंशन एरे इस तरीके से है। अब जब हम इसको एरे को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे एक कोमा नहीं रहेंगे, जो कोमा है वो हट जाते हैं जब हम एरे बनाते हैं, तो ये कोमा हट जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेकंड डायमेंशन के अंदर जो ये फर्स्ट डायमेंशन, ये तो अकेला अंदर वाला क्या है, फर्स्ट डायमेंशन, बाहर वाला ये है सेकंड डायमेंशन। तो फर्स्ट डायमेंशन में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। पहले में 1 2 3 4 5, दूसरे में 6 7 8 9 और 10 है।
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं, फिर इसके अंदर हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे नेगेटिव इंडेक्स से भी, पॉजिटिव के हमने लास्ट क्लास में समझ ही लिए थे। तो प्रिंट करा दिया हमने, जैसे ए को प्रिंट कराया, यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा एरे। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे बन गया 2 डायमेंशन का। 1 2 3 4 5 पहला एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट में 6 7 8 और 9 है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ पे, इसको ध्यान दो बस आप। ठीक है, ये कोड आपके पास है, यहाँ पे इस कोड से क्या बनेगा ये आपको ध्यान देना है। ये बन गया यहाँ पे, ये पहली लाइन पहली रो होगी, ये दूसरी रो होगी, दो रो हमारे पास बन गई 2 डायमेंशन। जो 2D एरे होता है हमारे पास, 2D एरे को सिंपल हम क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई सिंपल सा, आप ये समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। ठीक है, और ये इसके अंदर हमारे पास 2 डायमेंशन करने के साइन हो गया एरे का। अब अगर मैं कहता हूं कि एरे का फर्स्ट 1 लिख दिया मैंने, 1 कोमा -1, इसका क्या मतलब है? तो देखो, ये जो 1 है, ये किसको डिनोट कर रहा? पहले वाला 1, बताओ। हाँ सर, पहले वाला हुआ ये है। बता रहा है रो नंबर को, कौन सी रो। हाँ, रो नंबर। ठीक है, और ये क्या बताएगा? कॉलम नंबर को। कॉलम नंबर। पहला रो दूसरा कॉलम। तो ये जो पहली रो होती है, इसकी इंडेक्स कितनी होती? 0। दूसरे वाले की 1, इंडेक्स 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 ऐसे चलेंगी। ऐसे ही कॉलम की अगर आप इंडेक्स देखोगे, तो कॉलम की इंडेक्स कैसे होगी? कॉलम की भी ऐसे ही, ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। ठीक है, ऐसे इंडेक्स है। अगर नेगेटिव इंडेक्स देखनी, तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ऐसे नेगेटिव इंडेक्स है। ठीक है, तो अब बताओ, ये जो यहाँ पे रो नंबर 1 लिखा हुआ, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाली रो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर -1 लिखा है, तो इसका कॉलम नंबर -1। -1 क्या है? ये वाला कॉलम है। ठीक है, तो यानी सेकंड डायमेंशन का जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, वो वाला प्रिंट हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 हमारे पास प्रिंट होगा अगर हम ये प्रिंट कराते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखता A 1 कोमा 1 लिखता, तो जल्दी से बताओ क्या आउटपुट आता? 1 कोमा 1 लिखने से सर 7। 7 आता। भाई 1, पहले 1 का मतलब दूसरे वाली रो में जाना इसमें, और 1 का मतलब पॉजिटिव इंडेक्स देखनी, पॉजिटिव इंडेक्स पे 1 के नीचे क्या है? 7 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं कि 0 कोमा -3, ठीक है, यहाँ पे कोमे में आएंगे, एक ही ब्रैकेट के अंदर कोमा में लिखने हैं हमें एलिमेंट को। तो 0 कोमा -3 क्या होगा? सर 3। 3 हो जाएगा। ठीक है, 0 मतलब पहले वाली रो, और -3 मतलब इसके ऊपर वाला, ये 3 है। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं इनको। तो इसी में ही हमने यहाँ पे प्रिंट कराना, अगले में कराना, आप कहीं भी करा लो। मान लिया हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, किसको कराया? A 1 कोमा -1, ए के अंदर हमने यहाँ पे 1 कोमा -1 ये ले लिया। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 10। ठीक है, 1 कोमा -1 का क्या था? 10 था। इसी तरह से अगर आप करोगे, प्रिंट करोगे, प्रिंट 1 कोमा 1, तो रिजल्ट क्या आना है? 7। ठीक है, और प्रिंट 0 कोमा -3, तो इसका रिजल्ट कितना आना है हमारे पास? 3। अब ये बेटा हमारे पास इस तरीके से आप कर सकते हो।
जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग के बारे में हमने समझा है। अब ऐसे ही आपको अगर स्लाइसिंग देखनी है, स्लाइसिंग करेंगे। इंडेक्सिंग में क्या हो रहा है हमारे पास, आपको पता ही है, आपने लिस्ट में भी पढ़ा है, पाइथन की लिस्ट जब पढ़ते हैं, कि जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग में एक बार में एक ही एलिमेंट हमारे पास प्रिंट होता है। स्लाइसिंग में एक से ज्यादा होते हैं। लेकिन वो करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और आप बताएंगे कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं। सभी बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स भी मैं ओपन कर देता हूँ, किसी को ये लगता है कि भाई कहीं गलत ना आंसर दिया जाए मेरे पे, ठीक है। कुछ बच्चे इसलिए आंसर भी नहीं करते, कभी गलत आंसर दे दें, ठीक है, और फिर हमें शर्म आए। तो भाई मैं इस तरह से कर देता हूँ कि आप जो आंसर देंगे मुझे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो घबराना नहीं, चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हमारे पास एक एरे में यहाँ पे ही बना लेता हूँ, इसी में ही बना लेते हैं। ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे। इम्पोर्ट हमने पहले ही ऊपर करा ही हुआ है, तो बार बार करने की ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास तीन ब्रैकेट लगा लिए मैंने। इसमें पहला एलिमेंट कर दिया 1,2, कोमा दूसरा एलिमेंट है 3,4, ठीक है। और यहाँ पे दो ब्रैकेट बंद कर दिए। फिर दो ब्रैकेट हमने शुरू करे, जिसमें हमने लिख दिया एक 5,6, और एक कर दिया हमने 7,8, ठीक है। गलत आंसर देने से नहीं घबराना है, ठीक है। आंसर देना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक है। वैसे तुम गलत दोगे नहीं आंसर, ये हमें पता है, ठीक है। होशियार बच्चे हो, ठीक है। एक बार में समझ में आ जाता है, सबको क्लियर है। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं है। तो पहले तो ये बताओ बेटा, ये जो ए है हमारे पास, ये कितने डायमेंशन का है? 3 ब्रैकेट है सर। थ्री ब्रैकेट है तो कितने डायमेंशन होगा? टी टी होगा। थ्री डायमेंशन होगा ना। एक ब्रैकेट हाँ ये है, एक ये है, एक ये है, हाँ हाँ हाँ, थ्री थ्री डायमेंशन होगा। डायमेंशन, ठीक है। अब थ्री डायमेंशन हो गया, तो अब हमें ये बताना कि हमारे पास देखो ये लिखा हुआ है 1,1,0, ठीक है। तो अगर हमने थ्री डायमेंशन में ऐसे तीन कोमा लिख दिए यहाँ पे, तो पहले वाला बताता है कि फर्स्ट डायमेंशन में कहाँ जाना है, कौन से उसमें जाना है, फिर सेकंड डायमेंशन के, फिर थर्ड वाले में। उस तरह से हमें देखना कहाँ पे जाना, कौन। तीन डायमेंशन है, हमें तीन एलिमेंट से एक्सेस करने पड़ेंगे यहाँ पे। 1,1,0 इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। टू डायमेंशन ये बना हुआ है, एक टू डायमेंशन ये बना हुआ है, यानी ऐसे बना हुआ है 1,2, ये वन डायमेंशन, ये 3,4 वन डायमेंशन, और ये टू हो गया, ठीक है। ऐसे है। इसी तरीके से फिर हमारे पास क्या बना, इसी तरह से हमारे पास बना 5,6, 5 कोमा नहीं आएगा, खाली 6, 5,6, 7,8, ठीक है। और ये टू डायमेंशन में, फिर इस सारे का एक थ्री डायमेंशन, ऐसे है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम बात करें इस थ्री डायमेंशन वाले की, तो थ्री डायमेंशन में कितने एलिमेंट है? थ्री के अंदर कितने होंगे? टू होंगे। टू डायमेंशन वाले देखने हैं हमें। तो थ्री डायमेंशन में टू डायमेंशन के कितने एरे हैं इसमें? 7 आंसर होगा ना। हाँ, 7 आंसर होगा, ठीक है। ऐसा ही है। तो देखो हमारे पास एक एलिमेंट टू डायमेंशन का ये है थ्री के अंदर, एक ये है, ठीक है। दो एलिमेंट है, तो इसकी इंडेक्स कितनी? 0, इसकी इंडेक्स कितनी? 1। एक की इंडेक्स 0 होगी, एक की इंडेक्स 1 होगी। तो हमें 1 वाली इंडेक्स पे जाना, यानी इस वाली इंडेक्स पे आ गए। अब इस वाली में ये टू डायमेंशन का एरे है, तो वन डायमेंशन के दो मिलेंगे इसमें, एक ये है, एक ये है। तो हमें ये वाली इंडेक्स कितनी होगी? 0 वाली, और ये वाली इंडेक्स कितनी होगी? 1 वाली। तो हमें 1 वाले में जाना है, यानी इस वाले पे आ गया। इस वाले में हमारे पास
जीरो वाली इंडेक्स पे जाना, ये जीरो ये वन, तो जीरो वाली पे क्या है, 7 है, तो रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, 7 हो गया है। क्लियर? आशीष, समझ आया? यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने, ए को प्रिंट कर दिया है। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे रन कराओगे इस तरह से, 7 इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने लिखा ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे, ठीक है, ब्रैकेट, इसमें कर दिया 1,2,3,4,5, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ए। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, मुझको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना। बताओ क्या लिखूं यहाँ खाली जगह की जगह, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना, जीरो, हार्ड ब्रैकेट के अंदर जीरो होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हाँ, इस, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो। और जीरो लिख दिया। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, जीरो वाला एलिमेंट होगा। यहाँ से रन करा दिया हमने, ये आ गया। क्लियर? सिंपल है। चलो इसी में ही बता दो, अगर मुझे 5 प्रिंट कराना तो क्या करना होगा, 5 प्रिंट कराने के लिए बताओ, प्रिंट के अंदर क्या लिखूं अगर 5 प्रिंट कराना। क्विक आंसर, फोर। तो A4 लिखेंगे या ए खाली ए फोर। ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर के? ब्रैकेट के अंदर फोर। ठीक है, पूरा बताया करो। ठीक है सर। ठीक है, तो 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एक दूसरा एरे और बना लिया हमने, np डॉट एरे। np डॉट एरे हमने यहाँ पे लिया, और np डॉट एरे के अंदर हमने यहाँ पे ये कर दिया 10, 20, 30, 40। ठीक है, और कॉमा यहाँ पे ले लिया एक हमने 50, 60, 70, कॉमा 80। कितने डायमेंशन का एरे बनेगा इससे? टू डायमेंशन का सर। 2 डायमेंशन का बनेगा। चलो इसमें 50 प्रिंट करवाओ, कैसे होगा? में ए ए, फर्स्ट ए फर्स्ट ब्रैकेट, हाँ उसका अंदर वन हाँ, कमा जीरो। कॉमा 0, गुड, ब्रैकेट बंद। ठीक है, 50 कहाँ है, 50 है सेकंड एलिमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे है 50, तो ये वाला एलिमेंट किस इंडेक्स पे, 0 पे। ये वाला एलिमेंट पूरा का पूरा 1 इंडेक्स पे। इसमें 1 में 0, 1, 2, 3 है, तो 1 के अंदर 0 वाला है, तो 1,0। ठीक है, पहले वाली इंडेक्स, क्योंकि ये 2 डायमेंशन, तो 2 हमें यहाँ पे एलिमेंट देने पड़ेंगे। पहले वाला किसको बता रहा है, 2 डायमेंशन के लिए, फिर 1 डायमेंशन के लिए आ जाएगा वो आगे। चलो गुड। अब अगर मैं इसमें कहूँ आपको लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है, सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है, 80 है। ठीक है, तो 80 प्रिंट कराना, तो कैसे कराएंगे? सर 1,3 ब्रैकेट बंद। 1,3 ब्रैकेट बंद, गुड। ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक है, अच्छा अगर इस 3 की जगह मुझे कोई नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करनी, तो क्या लिखेंगे 3 की जगह अगर नेगेटिव इंडेक्स यूज करनी? सर -1। -1। देखो तुम तो आज ही होशियार बन गए भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, -1, माइनस से शुरू होगा, तो ये -1, इसका भी यही आ रहा। ठीक है, अब अगर मैं एरे को ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंट, वो पहले एक एरे लिख लेते हैं, np डॉट एरे। ठीक है, np डॉट एरे में हमने बना लिया 10, 20, 30, 40, 50।
इसमें 50 प्रिंट कराना, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग से, तो क्या लिखेंगे? सर -1 लिखेंगे। ए ब्रैकेट -1। थर्ड। ठीक हाँ, है, इसको ओनली लिखेंगे। -1 कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि एक ही है बस, ये वन डायमेंशन ही है, तो एक ही डायमेंशन में एक ही इंडेक्स देनी है हमें बस। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, किस यस सर। तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं। अब स्लाइसिंग करेंगे। एक से स्लाइसिंग का मतलब होता है कि अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट एक्सेस करने हैं। जैसे एरे मैंने यहाँ पे ले लिया है कि हमारे पास एक एरे है np.array। ठीक है, और ये सब वो ही है, लिस्ट वाला कोई अलग नहीं है। बस ये नमपाई के एरे बन गए, वहां पे पाइथन में हम इनको लिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, एक वन डायमेंशन ले रहा मैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसमें हम स्लाइसिंग करेंगे। तो स्लाइसिंग करते वक्त क्या होता है, स्लाइसिंग में 3 पैरामीटर आप दे सकते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 3 तक होते हैं हमारे पास। स्लाइसिंग जब हम करते हैं तो पहले स्टार्ट लिखते हैं। ठीक है, कोलन, स्टॉप, कोलन, स्टेप या इंटरवल होता है। ठीक है, स्टार्ट हमारा इंक्लूड रहता है और स्टॉप हमारा एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, स्टॉप स्टेप बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास +1 होता है। बाय डिफॉल्ट +1 होता है। माइनस में भी कर सकते हो आप उसको, जैसा आपको करना है चेंजेस उस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे बाय डिफॉल्ट ये। अगर स्टेप जो है हमारे पास पॉजिटिव रहा तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट कब चलते हैं, जब हमारा स्टेप पॉजिटिव होता है। और अगर स्टेप नेगेटिव हो गया तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा सब स्लाइसिंग में। अब हम यहाँ पे हम स्लाइसिंग करेंगे बेटा, तो आपको बताना है क्या आउटपुट आएगा। स्लाइसिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट। और प्रिंट में मैंने लिख दिया एरे में 1:5। इसका मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट करना है, 5 पे रुक जाना है, और 5 वाले को नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉप वाला नहीं लेना है हमें। तो ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक नमपाई का एरे है, जिसमें ये हमारे पास 7 एलिमेंट है। इन 7 एलिमेंट की अगर हम इंडेक्सिंग देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 और 6 है। मैंने कहा 1 से स्टार्ट करना, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना 5। 5 वाले को नहीं लेना, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 4 तक लेना है। हमारे पास क्या बचेगा, 2 3 4 और 5। ये आएगा भाई, समझ में आया? कौन कौन सा, 2 3 4 और 5 हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आपको एक बार में एक से ज्यादा एलिमेंट एक्सेस करने तो स्लाइसिंग करते हैं, तो 2 3 4 5 आ गया। बाकी जो हम कर रहे थे उनमें एक बार में एक ही एलिमेंट आ रहा था। ठीक है, इंडेक्सिंग में। अब बताइए, आपको ये क्लियर हो गया तो आप बताएंगे कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट में मैंने कर दिया कि एरे 4 से स्टार्ट करें और स्टॉप की वैल्यू नहीं दी। अगर स्टॉप नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट कहाँ तक जाता है, वो एंड तक जाता है। तो 4 से स्टार्ट होके एंड तक जाएगा तो कितने पे पहुंचेगा, 7 तक। 4 नंबर पे क्या है, 5 है, तो 5 6 और 7। क्लियर है, 5 6 और 7 हो गया। ऐसे ही अगर मतलब आप स्टॉप की वैल्यू नहीं देते तो स्टॉप बाय डिफॉल्ट एंड तक रहता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव में वैसे ही चल। अगर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ए और स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी तो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा 0 से। तो इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, स्टॉप तो दिया हुआ है इसमें।
सर, 1 2 3। 1 2 3 आएगा, 1 2 3। कि 4 पे तो रुक जाना फोर्थ है। तक आए। फोर्थ 4, तक आएगा। हाँ, 1 2 3 4 तक रहेगा। हाँ। 4 पे रुक जाना है, 4 वाली इंडेक्स पे रुक जाना, और 4 वाली इंडेक्स को नहीं देना, तो 1 2 3 4 आ गया। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि a -3 -1, ये कर दिया। तो इसका आउटपुट, माइनस की इंडेक्स कहाँ से होती है, नीचे जब हम करेंगे यहाँ से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो -3 से शुरू करना और -1 तक जाना। -1 को नहीं लेना क्योंकि ये तो स्टॉप है। तो -3 और -2 वाले पे बन गए 5 और 6। ठीक है। अगर आपको माइनस में करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप सिंपल सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 को अगर पॉजिटिव में लिखेंगे तो क्या आएगा, +4। और -1 को लिखेंगे तो क्या आएगा, +6। तो इसका मतलब यही है, -3 -1 लिख दो या 4 6 लिख दो। तो 4 6 का भी वही आंसर आना, यानी 5 और 6। तो इसका आंसर हमारे पास 5 और 6 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपका ये मैंने बेसिक चीजें पढ़ाई, आपको पूरा डिटेल में देखना तो सेम जो है लिस्ट वाले का है, जो इसमें यहाँ पे है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसको पूरा डिटेल में अच्छे से आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग समझनी, तो आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ लेना। और जो जो क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में कराए हुए हैं वो सारे यहाँ पे आप अप्लाई करके देखना। ठीक है। कौन से वाली, केवीएस की वीडियो है। ठीक है। केवीएस का है ये वाला, या आपकी पाइथन की जो वीडियो है बेसिकली वही वाली वीडियो है। अब पाइथन इसमें दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये। तो इसमें आप देखेंगे लिस्ट वाले, ये 33 नंबर वाली वीडियो है ना, इंट्रोडक्शन टू लिस्ट एंड इट्स इंडेक्सिंग। ठीक है। ये 36 मिनट की वीडियो है। फिर इसमें लिस्ट की स्लाइसिंग फंक्शन एंड मेथड दिए, तो आप इंडेक्सिंग वाली इसमें देख लेना और स्लाइसिंग यहाँ से देख लेना 36 वाले। तो स्लाइसिंग के सारे क्या क्या है वो इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये 33 नंबर की और 36 नंबर की अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये चारों भी देख लेंगे तो देख, ये पूरी जो आज की क्लास है, ये जैसे यहाँ पे लिस्ट में होते हैं ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है। तो इनको आप यहाँ से अच्छे से करके, जो जो क्वेश्चन मैंने इन चारों वीडियो में करवाए हुए, वह फंक्शन छोड़ देना, फंक्शन की जरूरत नहीं है, हम केवल यही कर रहे ऑपरेट, तो वो सब इसमें अप्लाई करके जुपिटर में आप देख। कोई जरूरी नहीं आप जुपिटर में करो, आपके पास आइडियल है तो आप आइडियल में कर सकते हो, जुपिटर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कर रहे हैं आप, नहीं तो आइडियल में करना, आइडियल। तो वहां से ये सारे कवर आप कर लेंगे। अब अभी हमने केवल स्टार्ट और स्टॉप की बात करी, अगर इसमें हम स्टेप भी ऐड कर दें तो क्या होगा। स्टेप मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रिंट। ठीक है। और A 1 5 2, स्टेप बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 होता है। 1 होती है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने ये कर दी है, अब आप बताएंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। 1 5 2। सर, 1 हाँ। 3। अब इसने कहा है कि 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक 1 3 5। 5 को नहीं ओ, लेना। ओ, ओके ओके सर। 2 4। यहाँ से यहाँ तक का है, 4 हाँ। से ही रुक 4। जाए, ये एरिया है। दो दो का स्टेप करना है, यानी हाँ, पहले 2 1 और वाला 4 आएगा। और फिर 3 वाला लेंगे। तो एक हाँ। 2 आएगा और एक 4 आएगा। आएगा। तो 2 और 4 हमारा रिजल्ट होने वाला है। इसको यहाँ पे रन कराएंगे तो 2 4 रिजल्ट होगा। ठीक है। क्लियर।
इसमें ज्यादा घिचपिच होगी, दोबारा से लिख देता हूं मैं। एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एलिमेंट है। 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हैं, हम प्रिंट कराते हैं कि आप बताएंगे कि हमारे पास अगर हम लिखते हैं ए, ना मैं स्टार्ट देता हूं इस बार और ना ही स्टॉप की वैल्यू, केवल इंटरवल दे दिया। तो जब ना स्टार्ट दिया ना स्टॉप दिया तो मतलब शुरू से लेके एंड तक हो गया। ठीक है, शुरू से एंड तक हो गया। तो शुरू से एंड तक होने पे हमारे पास क्या वैल्यू होगी? स्टार्टिंग वाली से शुरू करेंगे यानी 1 वाली, दो दो का गैप रखना है, फिर 2 वाली और फिर 4 वाली, ठीक है, फिर 6 वाली। ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। क्योंकि स्टॉप दिया नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप 7 को छोड़ देंगे, ठीक है, आपको 7 भी लेना है, एंड तक जाना फिर। तो 1 3 5 7 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब देखते हैं कितना क्लियर है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, अब आपका असाइनमेंट है। आप मुझको आंसर बताएंगे। एक नया एरे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। ये भी 1 डायमेंशन का था, तुम्हारी प्रैक्टिस है कि तुम 2 डायमेंशन का बताओ, क्योंकि तुम ज्यादा होशियार हो हमसे, तो हमने तो आपको इजी इजी करवा दिए, ठीक है, 1 डायमेंशन के। ठीक है, अब तुम मुझको सिखा दो कि 2 डायमेंशन के कैसे होते हैं भाई, है। 1 के मैंने सिखा दिए, 2 के तुम सिखा दो मुझको। तो 1 2 3 4 और 5 ये लिख दिया। और भाई यहाँ पे एक लिख देते हैं, 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हमारे पास एक 2 डायमेंशन का एरे बन गया। अब मुझको यहाँ पे बताना है कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, पहले तो ए को प्रिंट करा, आप देख रहे हैं आपके पास ये 2 डायमेंशन का एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट में लिखता हूँ A 1, अब 2 डायमेंशन है तो 2 इंडेक्स हमें यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ कोमा नहीं लग रहा था इनमें, क्योंकि ये 1 डायमेंशन के, तो इसमें कहीं कोमा नहीं था, केवल स्लाइसिंग हो रही थी। तो मैंने पहले वाले में स्लाइसिंग नहीं करी, लेकिन दूसरे वाले में मैं यहाँ पे स्लाइसिंग कर देता हूँ, ऐसे कर दिया। इसका आउटपुट बताएंगे आप क्या होगा। 1 1 : 4, जल्दी बताओ, 5 मिनट बची है क्लास में, फिर दूसरी क्लास भी करनी। 7 8 9। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं देखो। 7 8 9, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है देखो, पहले वाला क्या बताता है, अभी आपको बताई थी, ये वाला 0 इंडेक्स है, ये वाला 1 इंडेक्स होगा, 2 एलिमेंट है जब। ठीक है, तो अब हमें ये जो फर्स्ट वाली चीज है ये बताता है कि आपको 2 डायमेंशन में कौन सा एलिमेंट फैच करना है। तो हमने बता दिया कि पहला एलिमेंट, पहली इंडेक्स है जिसकी वो करनी है, यानी 6 7 8 9 10 वाला। अब 6 7 8 9 10 में स्लाइसिंग हो रही, इसमें तो इंडेक्सिंग ही है, इसमें तो स्लाइसिंग है नहीं। स्लाइसिंग तब होती है जब कोलन लगता है। तो 2 डायमेंशन में तो हमने स्लाइसिंग की नहीं, वहां पे इंडेक्सिंग कर दी। 1 डायमेंशन में स्लाइसिंग कर दी, यानी जो ये रिजल्ट हमारे पास आया पहले वाले का, उसमें हमें क्या करना, स्लाइसिंग करना। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1 से शुरू करना, यानी 7 से शुरू करना, और 4 तक जाना, यहाँ पे 4 को नहीं लेना है। तो बचा हमारे पास क्या, 7 8 9 बचा बस। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 7 8 9। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हमने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में ए, यहाँ पे लिखा 0:2, ठीक है, ये कर दिया। इसका आंसर बताइए। सर 2। 2,
नहीं भाई, टू नहीं आएगा। मानसी। सर ये तो टू सर ये टू तो टू जो डायमेंशन हो रहा है, इसमें हाँ, तो 0 और 1 कॉलम हो रहा है, इसमें टू तो नहीं है। देखो तो बेटा, इसका 0 क्या क्या आ सकता है तुम्हारे हिसाब से, क्या आना चाहिए आंसर? एरर आ सकता है क्या? जीरो नहीं भी आ सकता है, 0 आ सकता है क्या सर? देखो, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये 6 7 8 9 10 है, ठीक है हम्म। भाई। हम्म। ये वाली लाइन जीरो की, ये वाली। हाँ, 1 की। तो पहले ये जो टू डायमेंशन वाला है, ये तो यही बताएगा कौन सी रो करनी है हमें, ठीक है, ये तो रो बताता है। और कोमा हाँ के बाद वाला कोलन बताता है। हाँ तो हाँ ये हाँ। कह रहा 0 से 2 का मतलब, यानी जीरो वाला भी करो और वन वाला, टू वाला मत करो, मतलब ये भी सेलेक्ट करो और ये भी, मतलब उसने दोनों सेलेक्ट करवा लिए। अच्छा अच्छा। ठीक है भाई, इसको भी करवा लिया, पहले वाली को भी और इसको भी करवा लिया। अच्छा अच्छा अब अच्छा। दोनों में से ये इंडेक्सिंग कर रहा है, इसमें तो स्लाइसिंग नहीं करी। तो इनमें इंडेक्सिंग करनी, इंडेक्सिंग कौन से एलिमेंट की? जीरो की, वो टू की, तो 0 1 2। तो टू वाले की इंडेक्सिंग कर दो, इस पे 3 है, इस पे 8 है। तो एक 3 आया, एक 8 आ गया, ये आंसर। पहले वाले से 3, दूसरे वाले से 8, तो दोनों से निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो 3 8 आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब रो दोनों ले ली हमने, कोलन दूसरे वाला लिया है, कोलम, ठीक है। अच्छा सर, तो समझ गया। अब बताओ, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट में मैंने कर दिया ए, ठीक है, 0 कोलन 2 कोमा 1 कोलन 4, ये क्या आंसर होगा? लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर बाकी कल करेंगे। इसका आप बता दो जल्दी से। रो कौन कौन सी लेनी है? 0 कोमा 2 का जीरो मतलब, कॉमा टू की रो लेनी है। तो मतलब कौन कौन सी रो लेंगे? 0 जीरो, से जीरो और 2। वन ही है रो, तो दोनों ही हाँ जीरो। लेंगे। हाँ हाँ हाँ, कोलम दोनों ही। हमें कौन सा लेना? 1 से 4 तक का। 1 to 4 थ्री तक। और ये फोर, फोर वाला एक्सक्लूड कर देना, तो कौन सा बचा? 1 2 3 टू बचे। 2 3 4 और 7 8 9। हाँ, तो पहले वाले में से क्या आएगा? पहले वाली रो में से आ जाएगा 2 3 4, ठीक है, बस और दूसरी रो में से क्या आ जाएगा? 7 8 9। 7 8 9 हाँ आ हाँ जाएगा, हाँ, और ये ठीक टू डायमेंशन बन गया हमारे पास। ठीक ठीक। ये रिजल्ट बन गया, ठीक है। ठीक है तो ठीक है। 2 3 4 7 8 9, इस हाँ तरह से। हाँ क्लियर? हाँ सर, ये न्यू सीखा है सर, ये हाँ, नहीं जानता। तो इनकी कुछ प्रैक्टिस कर